तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अब प्रश्न आता है, उपवास के दिन दिन भर क्या करें, ये भी तो बताइए। आचार्य अगला श्लोक लिखते हैं, श्रुत्वा विविक्त वसतिम समस्त सावध्य योगमपनीय सर्वेन्द्रियार्थविरतः कायमनोवचन गुप्तिभिस्तिष्ठेत् कायमनोवचन गुप्तिभिस्तिष्ठेत् बोलिए, श्रुत्वा विविक्त वसतिम समस्त सावध्य योगमपनीय सर्वेन्द्रियार्थ विरतः कायमनोवचन गुप्तिभिस्तिष्ठेत्। उपवास वाला दिन कैसे गुजारे, क्या करें? देखिए, श्रुत्वा प्राप्त करके, जा करके, विविक्त वसतिम निर्जन वसतिका को, वसतिका अर्थात धर्मशाला, मंदिर का कोई कमरा, मंदिर के साथ कमरे होते हैं, वो निर्जन वसतिका है जहाँ कोई नहीं रहता। क्या करे? निर्जन वसतिका को चला जाए, घर छोड़ दे, मंदिर में जो रूम अलग बने हुए हैं उन रूम में जाके रहे। और क्या करे? समस्त सावध्य योगम अपनीयो, अर्थात समस्त सावध्य माने पाप सहित, योग माने मन वचन काय की क्रियाओं को त्याग कर, छोड़ कर, अर्थात गलत चिंतन नहीं, गलत बोलना नहीं, शरीर की कोई पाप क्रिया नहीं, समस्त पाप सहित मन वचन काय की क्रियाओं को छोड़ दे, त्याग कर। और क्या करे? सर्व इंद्रिय अर्थ विरतः, समस्त इंद्रियों के अर्थ माने जो विषय हैं उनसे विरतः दूर होता हुआ, अर्थात गर्मी लग रही है, कूलर लगा देना, पंखा चला देना, नहीं उससे नहीं। कुछ यहाँ स्मेल आ रही है, थोड़ी खुशबू, धूप बत्ती वगैरह जला दो, वो भी नहीं। लाओ कोई फिल्म वगैरह देख लें, गाने वगैरह सुन लें, नहीं वो कुछ नहीं। समस्त इंद्रियों के अर्थ माने विषयों से विरक्त होता हुआ, दूर होता हुआ। यहाँ इंद्रियों के विषयों में नहीं लगना, यहाँ तो आत्मा के पास रहना है। और काय मनो वचन गुप्ति भी, अर्थात काय गुप्ति, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति के साथ होता हुआ तिष्ठेत, वहीं रहे। मनोगुप्ति, मन में कोई गलत चिंतन नहीं, किसी का अच्छा हो जाए बुरा हो जाए, नहीं कुछ नहीं। वचन गुप्ति, शब्द कोई आए बात करे, केवल धार्मिक चर्चा, अन्य चर्चा नहीं। काय से भी केवल धार्मिक क्रिया, अन्य कोई क्रिया नहीं।
किसी के कान खींचना, किसी की पिटाई करना, किसी को धक्का देना, नहीं, कुछ नहीं। मन वचन काय तीनों गुप्तियों से सहित होता हुआ उस विविक्त बतशिम निर्जन बसतका में तिष्ठेत, वहीं ठहरे, वहीं रहे। आज उपवास का दिन है। आज मैं क्या करूँगा, अपने चित्त में समस्त प्रकार से कोई भी गलत विचार नहीं आने दूंगा, अपने उपयोग को अशुभ में जाने ही नहीं दूंगा। ऐसा निरंतर विचार रखें। देखें, श्रुत्वा प्राप्त करके, आश्रय लेकर, वहाँ पहुँचकर, विविक्त वसतिम निर्जन बसतिका को अर्थात एकांत स्थान को, एकांत स्थान में चला जाए। अगर किसी ने अपने मकान में ऊपर अपना अकेले कमरे बनाया हुआ है तो बस उसी कमरे में रहे। अगर मंदिर में ना रह सके तो, बाकी मंदिर में तो बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही अच्छा हो। अगर प्रोषदोबास किया जाए, 2 4 6 लोग मिलजुल के करें, मिलजुल के करें, एक साथ मंदिर में रहें, मंदिर के नीचे वाले कमरों में वहीं चटाई पर सोएं, शाम तक खूब स्वाध्याय करें, आपस में चर्चा करें, प्रश्नोत्तर करें। किसी विद्वान को और बुला लें कि आज पंडित जी आ जाएं, हम 6 लोग प्रोषदोबास कर रहे हैं, वो आ जाएं, वो आपको और साथ स्वाध्याय करा देंगे। क्या हुआ, एक निर्जन बसतिका को प्राप्त करके वहाँ जाकर और संपूर्ण मनवचन काय की पाप क्रियाओं को छोड़कर और समस्त इंद्रियों के विषयों से दूर होकर मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति से सहित होता हुआ उस एकांत स्थान में उपवास वाले दिन रहे। अर्थात सप्तमी के दिन भोजन करने के बाद मंदिर चला जाए, सप्तमी की रात, अष्टमी की रात वहीं सोए और नवमी के दिन फिर पूजा पाठ करके घर आए और भोजन ले। उस दिन भी भोजन करने के बाद फिर दोबारा मंदिर जाके शेष समय और गुजारे। कितना पुण्यबंद होगा, सोचिए। पंडित जी, एकांत स्थान में व्रती महिला को रहना तो संभव नहीं हो पाएगा। अगर महिलाओं का एक ग्रुप है, 2 4 महिलाएं एक साथ रहती हैं, देखा तो ये जाता है ना, एक मंदिर से सैकड़ों परिवार जुड़े होते हैं और सैकड़ों परिवारों में प्रतिमा धारण करने वाली 10-5 महिलाएं तो होती ही हैं। अगर वो 10-5 महिलाएं अगर अपना एक ग्रुप बना लें और ग्रुप बना के अगर एकांत स्थान में रहें, सारी सुविधा प्राप्त कर सकती हैं। मंदिर के किसी कमरे में चले जाएं, वहाँ मंदिर की सारी व्यवस्था भी मिलेगी। दूसरी बात, विद्वान आके प्रवचन वगैरह की सुविधा भी उन्हें मिलेगी। ऊपर भगवान के सामने जाके सामायिक आदि करना और सारे कार्य करने में भी आसानी रहेगी। महिलाएं भी कर सकती हैं अगर कोई अपना एक ग्रुप बना लेती हैं तो। हाँ, अकेली महिला को दिक्कत पड़ेगी। दूसरी बात, अगर आप ये कहना चाह रहे हों कि अकेली महिला मंदिर में वहाँ जाके कैसे रहेगी, घर का क्या होगा, नहीं, घर की व्यवस्था वो चाहे तो सब बन सकती है। हमने ऐसा देखा है। अभी हम एक जगह गए थे, 2 जोड़े वहाँ रहते हैं। उन्होंने बताया हम दोनों बहुत अच्छी तरह रहते हैं। हमने कहा अच्छी तरह का मतलब, बोले मुझे उपवास करना होता है तो ये दूसरी महिला जो है उसके यहाँ हमारे सब लोग वहीं खाते हैं, वहीं पीते हैं, और जब ये कभी उपवास करती है इसके घर वाले सब मेरे यहाँ खाना पीना सारा करते हैं, घर की सारी व्यवस्था मेरे जुम्मे है। काम सब हो सकते हैं अगर कोशिश करें तो। लेकिन एक बात सोचें, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो प्रोषदोबास का फल पूरा नहीं मिलेगा, कितना नुकसान हो जाएगा। इसलिए ऐसी व्यवस्था बना लें और जैसा लिखा है वैसा कार्य करें। पंडित जी, मन वचन काय की पाप सहित क्रियाओं से क्या समझना चाहिए? अपनी दिन भर की क्रियाओं को 2 हिस्सों में बांट लो, एक संसार संबंधी, एक धर्म संबंधी। धर्म संबंधी जितनी क्रिया हैं पुण्यबंध का कारण है, संसार संबंधी जितनी क्रिया हैं पाप बंध का कारण है। शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य सूत्र दिया है तत्वार सूत्र में।
पाप संबंधी अर्थात संसार संबंधी मन वचन काय का जितना चिंतन, जितनी क्रिया, जितना बोलना, सब पाप बंध का कारण है। आपने बेटे को बुला के कहा, सुन तेरा वहाँ चला जा, उसने वायदा किया था आज 10,000 रुपये देने का, उससे लेके आ, नहीं दे तो अटक जाना, पर लेके आना, पाप बंध का कारण है। अर्थात उपवास वाले दिन मन वचन काय की जितनी क्रियाएं होंगी सब धार्मिक होंगी, संसार संबंधी कोई क्रिया नहीं होगी। और तो और अपने बच्चे या भाई की तबीयत के बारे में भी नहीं पूछेगा, क्योंकि निर्ममत्व होके मंदिर में रह रहा है। इसलिए मन वचन काय की समस्त पाप पूर्ण क्रिया छोड़कर अर्थात मन वचन काय को अच्छी प्रकार धर्म में लगाकर वहाँ रहे। पंडित जी, इंद्रियों के विषयों से विरक्ति का क्या मतलब होता है? भादों का महीना है, गर्मी उमस बहुत पड़ रही है, ऐसा नहीं करें जो एसी में जाकर रहने लगे, कूलर लगवा ले, कूलर में रहे, तो इतनी जीवनसा तो तुम वैसे ही कर रहे हो, उपवास का क्या फल मिलेगा? हमने देखा कुछ लोग उपवास कैसे करते हैं, जो दिन में 3 बार 3 फिल्म देखी, 9 घंटे, एक 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, थक गई, रात को आए, नींद आ गई। उपवास ऐसे नहीं होता। बहुत से लोग क्या करते हैं कि उपवास किया है, बस पड़ गए, 2, 4, 6 घंटे सोने में पड़े पड़े निकाल दिए। नहीं, ये कोई काम नहीं। स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, 5 इंद्रियों के विषयों से विरक्त रहना है। क्या करना है? अपने पूरा सारा टाइम धर्म कर्म में लगाना है। थक के सोना भी नहीं है, थकावट आए 10-5 मिनट लेट गए फिर बैठ गए। इस तरह समस्त इंद्रियों के विषयों से विरक्त होकर रहना है। पंडित जी, 3 गुप्तियों का पालन कैसे करें? आचार्य महाराज ने जितने विशेषण दिए हैं हमको हर विशेषण समझना है, और यहाँ जितने ये स्वाध्यायी बैठे हैं ये हर विशेषण को समझने की कोशिश करते हैं। आपको भी एक एक बात समझनी है। अब इसमें दिया है काय मनोवचन गुप्त भिस्तिष्ठेत। प्रश्न आया, तीनों गुप्तियों का पालन कैसे करें? मनोगुप्ती पढ़ा है, पढ़े पढ़े सोच रहा है कल क्या होगा, घर जाके ऐसे करूँगा, उसने मुझसे ऐसे कह दी, आज मेरा उपवास है, वो तो मुझे पूछने तक भी नहीं आया। कोई चिंतन ऐसा नहीं करना है, ये सब पाप चिंतन है। वचन से बोलेगा, हित मित प्रिय बोलेगा। इसके अलावा डांट डपट जहाँ ठहरा है, अगर वहाँ के कर्मचारी व्यवस्था योग्य नहीं करते हैं, आप तुम कहते हो जरा सफाई कर दो, सफाई नहीं करते हैं, गुस्सा करना, डांट डपट करना, नहीं, कुछ नहीं। हमेशा प्रिय, हितमित प्रिय वचन बोलना। उपवास वाले दिन तो एकदम सौम्य मूर्ति बन जाना होता है, और काय से कोई क्रिया ऐसी न करे जो गलत हो। कहीं की झाड़ू लगाना, किसी जगह को धोना, कहीं पोंछे लगाना, कहीं कुछ करना, नहीं, कुछ नहीं। अपने वस्त्र वगैरह धोना, नहीं, कुछ नहीं, कोई काम नहीं। मन वचन काय तीनों धर्म की ओर रहेंगे उस दिन। तो अगर ऐसा करेंगे तब उपवास का फल पूरा मिलेगा, नहीं तो कैसे मिलेगा। अब उपवास करने वाला मंदिर की धर्मशाला में चला गया। मंदिर के बराबर में 2 कमरे बने हैं, उनमें 2-4 लोग जाके रहने लगे। अब वहाँ क्या करें, अब आगे बताते हैं। धर्माध्यानासक्तो वासरमति बाह्य विहित सांध्य विधिम शुचि संस्तरेन्द्रियामां गमयेत् स्वाध्याय जित निद्रः। अब एकांत स्थान में बसतका में पहुंच गया। अब वह उपवास करने वाला क्या करे, वहाँ बता रहे हैं धर्म ध्यान आसक्तो। वहाँ धर्म ध्यान में निरंतर आसक्त होता हुआ रहे, लगा रहे। मैं यहाँ आया हूँ धर्म ध्यान से समय बिताने के लिए, किसी सांसारिक विकल्प को अब यहाँ बिल्कुल 1 मिनट भी स्थान नहीं दूंगा। धर्म ध्यान में आसक्त होता हुआ
वासरम अतिबाह्यो, दिन को व्यतीत करे। पहुंच गया, सारा दिन धर्म ध्यान में लगा रहे। और विहित सांध्य विधिम, दिन पूरा हो गया, अब शाम को क्या करे, सांध्य विधि को अच्छी प्रकार करके, सांध्य विधि सामायिक करे। रोज़ 2 घड़ी करता है, आज छुट्टी है, उपवास है, आज तो मैं 4 घड़ी करूँगा। 4 घड़ी तक अपने आत्मा के चिंतन में लगा रहे। विहित शांति विधिम अर्थात संध्या काल की विधि को करके फिर क्या करे, अब रात्रि हो गई, शुचि संस्तरे, पवित्र बिस्तर पर, शुचि माने पवित्र, संस्तरे माने बिस्तर पर, त्रियामाम रात्रि को स्वाध्याय के द्वारा निद्रा को जीतता हुआ गमये पूर्ण करे। रात्रि में क्या करे, सोने का काम नहीं, रात्रि में भी स्वाध्याय करे, चिंतन करे, थोड़ी बहुत देर नींद आ जाए तो ले ले, फिर नींद खुले, फिर उसी में स्वाध्याय में लगा रहे। फिर एक बार देखें, विविक्त स्थान पर, एकांत स्थान पर वह उपवास करने वाला पहुंच गया। अब वहाँ समय कैसे गुजारेगा, धर्म ध्यान में लगा हुआ, आसक्तो, धर्म ध्यान में आसक्त लगा हुआ। और वासरम अतिबाह्यो, दिन को व्यतीत करके सारे दिन तो स्वाध्याय आदि में लगावे। और शाम को विहित सांध्य विधिम, संध्या काल की विधि को अर्थात सामायिक को करके सायंकाल सामायिक अच्छी प्रकार करे। फिर क्या करे, शुचि संस्तरे, पवित्र बिस्तर पर, त्रियामाम रात्रि को, जित निद्रा को जीतता हुआ स्वाध्याय करके गमये पूर्ण करे। ये नहीं अब सो जाऊं, 8 बज गए 9 बज गए, पढ़ा रहे, नहीं, स्वाध्याय करते करते 10 बज जाएँ, 11 बज जाएँ, जब आँख जवाब दे कि अब सो, तब थोड़ा सो ले, फिर उठे, फिर करने लग जाए। स्वाध्याय नहीं करे तो जो पाठ जवानी याद हो उनको फेरे, अर्थात सारी रात सारा दिन धर्म ध्यान में गुजारना है। पंडित जी, उपवास वाले व्रती को रात्रि में कितने पहर सोना चाहिए? आप क्या कह रहे हैं, कितने पहर सोना चाहिए? शास्त्रों में 1 पहर सोने की भी आज्ञा नहीं, कितने पहर की तो बात ही नहीं है। व्रती है, सोए क्यों, धर्म ध्यान में लगा रहे, थकावट आए थोड़ा लेट जाए। हमने देखा कुछ लोग मुनि महाराजों के पास रात्रि को सोते हैं उनके कमरे में। हमने सुबह उनसे पूछा, मुनि महाराज रात्रि को कितनी देर विश्राम करते हैं? उन्होंने कहा, मैं तो जब भी उठा मैंने तो इनको जाप जपते ही पाया। फिर हमने महाराज से पूछा, महाराज जी कितनी देर आपको निद्रा आती होगी? बोले लेट जाते हैं, लेटे रहते हैं, जब तक नींद नहीं आए तब तक तो शास्त्र की गाथाओं का चिंतन करते रहते हैं। थोड़ी झपकी लग गई, फिर नींद खुल गई तो फिर दोबारा फिर शास्त्रों का स्वाध्याय अपने मन ही मन में करना शुरू कर देते हैं। फिर थोड़ी झपकी आ गई, फिर नींद खुली, फिर गाथाओं का फेरना शुरू कर देते हैं, जाप देना शुरू कर देते हैं। बात क्या है, बात यह है नींद ज़्यादा आती है जब पेट ज़्यादा भरा होता है। अब पेट तो खाली है, भोजन मिला नहीं है, उपवास है, नींद का क्या काम, इसलिए नींद नहीं आती। और थोड़ी बहुत नींद आए, थोड़ा विश्राम कर ले, उसके बाद पुनः धर्म कार्य में लग जाए। कुछ लोग ये कहते हैं रात्रि को सोने में कोई पाप थोड़ी लगता है। अच्छा, तो रात्रि को सोने में क्या पुण्य लगता है क्या? नहीं, दर्शनावर्णी कर्म का बंध तो रात्रि सोने में भी होता है, दिन में सोने में ज़्यादा होता है। वो तो थकावट आने पर थोड़ा सो ले, बाकी शेष अपना समय लिखाए ना। स्वाध्याय जित निद्रह, स्वाध्याय के द्वारा निद्रा को जीतता हुआ और स्वाध्याय में लगा रहे, ये काम है करने का। पंडित जी, अगर तबीयत ठीक नहीं हो फिर क्या करें? तबीयत ठीक नहीं है
एक स्थान पर मान लो लेटा हुआ है, तब भी निरंतर इन सारे कार्यों को तो कर ही सकता है। वो कैसे करे? अगर बीमार है, तबीयत खराब है, आज उपवास प्रोषदोवास का दिन है, तो 2-4 व्यक्तियों को अपने पास बुला ले, भैया आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ज़रा मुझे स्वाध्याय कराओ ताकि मेरा मन भी लगा रहे और गलत विचार ना आए। निरंतर स्वाध्याय में अपना मन लगाए रखे। लोगों को चाहिए ऐसे अस्वस्थ व्यक्ति से प्रश्न पूछते रहें, बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या है, बताइए इस गुण स्थान में क्या होता है। इससे क्या होगा? बीमार व्यक्ति का भी मन लगा रहेगा और आपकी भी धार्मिक चर्चा हो जाएगी। शरीर स्वस्थ हो या अस्वस्थ, अगर आपको अपना मन धर्म में लगाना है, आपको कोई नहीं रोक सकता। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनकी बाईपास सर्जरी हुई है, बेड पे पड़े हैं, आज दूसरा तीसरा दिन है, होश आ गया है, पड़े पड़े अपनी पत्नी से कह रहे हैं, तुम मुझे अलग बैठ के ज़रा दूर रह के शास्त्र सुनाओ। क्यों? क्योंकि अगर मैं शास्त्र में मन नहीं लगाऊंगा तो मेरे शरीर में जो पीड़ा है उसकी ओर मेरा मन चला जाएगा। मैं चाहता हूँ मेरा मन शास्त्र में लगा रहे, लिहाजा तुम सुनाओ, मैं सुनूंगा। पत्नी भी उनकी बहुत होशियार है। वो क्या करती है? सुनाते सुनाते गलत बोलती है एक लाइन, ताकि वो टोके, नहीं नहीं गलत, ऐसे नहीं, ऐसे बोलो। तो पत्नी कहती है मैंने इसलिए गलत बोला ताकि देखूं आप सावधान हैं या नहीं। इस तरह परस्पर में एक दूसरे के धर्म ध्यान की व्यवस्था कराना हमारा कर्तव्य होता है। पंडित जी, पवित्र बिस्तर कैसा होता है? पवित्र बिस्तर का मतलब है घर गृहस्थी में काम में आने वाले बिस्तरों को उस दिन प्रयोग ना करें। मान लो घर में भी सोने को आए तो एक अलग कमरे में ज़मीन पर चटाई बिछा के विश्राम करे। अगर तख़्त हो, तख़्त के ऊपर विश्राम करे। कोई नई दरी हो, उस दरी को बिछा के, पतली दरी, उस पर विश्राम करे। इस तरह विश्राम करता है। सर्दी है तो क्या घर की रजाइयाँ ओढ़ेगा? वो तो अशुद्ध है, वो नहीं ओढ़ेगा। क्या करेगा? ऐसी रजाई लेगा जो घर के काम में प्रयोग में नहीं आई हो, नहीं तो चटाई ओढ़ के सोएगा। क्यों सोएगा? पवित्र बिस्तर चाहिए। अपवित्र बिस्तर पर आज थोड़ी सोना है। लिखा है उन्होंने, शुचि संस्तरे त्रियामाम गमयेत, रात्रि को पवित्र बिस्तर पर गुजारे। सोचते हैं प्रोषदोवास के दिन कितना पुण्यबंद होता होगा। हम संसारी लोग 24 घंटे सांसारिक झगड़ों में फंसे रहते हैं, और जो प्रोषदोवास करने वाले व्रती हैं, प्रोषदोवास वाले दिन कितने 48 घंटे के लिए घर छोड़ के अलग रह गए, वो तो साधु बन गए बिल्कुल 48 घंटे। घर के किसी काम से उनका वास्ता नहीं, किसी से बोलचाल नहीं। अब निर्जरा कितनी होगी? बहुत निर्जरा होगी। जितना समय अपना धर्म ध्यान में गुजारेंगे, जितना मन लगाएंगे, उतनी निर्जरा अधिक होगी। इसलिए प्रोषदोवास करना चाहिए। प्रोषदोवास पूरा नहीं हो पाए तो उपवास तो करे ही करे, और उपवास करके उपवास वाले दिन सारा दिन अपना धर्म ध्यान में गुजारे। समझे आज तो धर्म यज्ञ का दिन है, आज सांसारिक क्रियाएं बिल्कुल अलग रहेंगी। ऐसा करेगा 700 पुण्य का बंध होगा। जय जिनेंद्र।